स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको अभ्यास कैसे करना है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको मतलब कि कैसे तैयार होना है और एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर कैसे आप बन सकते हैं और किस तरह से आपकी स्पीड ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे दोस्तों को जो है कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं आज इसको करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे अभ्यास करना है और कैसे स्पीड जो है अपनी ग्रोथ करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक पैराग्राफ लेना है। तो जो मैंने पैराग्राफ लिया है वो रामधारी गुप्ता पार्ट 2 का लेसन फर्स्ट का पैराग्राफ लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार आप किसी भी जो है कहीं से भी एक पैराग्राफ ले सकते हैं, अनसीन ले सकते हैं, या लेकिन जो है जो अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हो, जो नए अपने साथी हैं, उनको जो है ये इस बुक का ही मैटर लेना है। जैसे रामधारी गुप्ता पार्ट 2 या पार्ट फर्स्ट कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक हमने क्या किया, पैराग्राफ ले लिया। अब पैराग्राफ को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, पैराग्राफ को सामने रख लेना है। अब करना क्या, आपको सबसे पहले जो है पैराग्राफ की पहली लाइन को हम लिखना स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ये लाइन है, तो हम इसको आधी पढ़ेंगे केवल। जैसे महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक, यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसको लिखें, महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया और इसको लिख लिया। उसमें नहीं देखना, एक बार ही पढ़ना है, केवल एक लाइन को दो बार। अब आगे है व्यक्ति के परिवेश से नहीं पढ़ना, व्यक्ति के परिवेश से नहीं वरन। जैसे मैं लिख रहा हूँ आराम से बिल्कुल ऐसे लिखना है, और हो सके तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं पेज के बीच में। ठीक है दोस्तों, पेज के बीच में लाइन खींच सकते हैं और इस जो है ये भाग इधर ही लिखा जाएगा, इसके नीचे, जस्ट नीचे। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं और आप ऐसे सीधे भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक लाइन को दो बार में पढ़ा, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने दो बार, अब दूसरी लाइन करते हैं। जैसे एक बार, व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के, व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के। ठीक है दोस्तों, के और से में मिस्टेक नहीं करना आपको। से जो है ये थोड़ा से नीचे आता है, यहाँ पे से थोड़ा लाइन को जैसे ये देखो टच करते हो, और के लाइन के बीच में आता है। राष्ट्र के हमने पढ़ लिया, व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के। आगे है और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। दिख नहीं रहा आपको? ठीक है दोस्तों, विश्व पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल आराम से, वैसे आराम से आपको अभ्यास करना है। जैसे मैं धीरे धीरे बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, तो वैसे आपको अच्छी राइटिंग में बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस प्रकार में एक बार पूरे पैराग्राफ को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जो है थोड़ा सा पैराग्राफ एक बार लिख लिया आपको समझाने के लिए, तो हम लिख लेते हैं इस पैराग्राफ को। वैसे ही आपको पूरा पैराग्राफ लिख लें, जैसे चाहे वो 500 वर्ड का हो, 1000 वर्ड का हो, कैसे भी आप। और मैं आगे बता देता हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कितना डेली का करना है आपको। अभी आप देखें तो ठीक है दोस्तों, हमने ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में आपको पूरा पैराग्राफ लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, वापस से लिख के यहाँ पे आ जाना है शुरुआत में। अब इसको आराम से पढ़ना है। महोदय, उसको हटा देना है, जो हिंदी वाला मैटर था हमने छिपा दिया। अब इसको आराम से पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करनी है। महोदय, पर्यावरण से, इससे और क्या मैंने बताया था, तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते टाइम इसको क्या करना है, जैसे ये आ गया अपना पर्यावरण लिख दिया। एक मिनट, हाँ, पर्यावरण लिख दिया आपने। तात्पर्य आ गया, तात्पर्य के ऊपर लिख दिया किसी एक व्यक्ति, लिख दिया के परिवेश
से नहीं, वरन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको हिंदी लिखनी है पढ़ते टाइम, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वरन व्यक्ति के, अब व्यक्ति एक बार लिख लिया तो व्यक्ति शायद समझ में आ रहा है आपको, तो नहीं लिखना, और यदि दोबारा समझने में कोई मिस्टेक हो रही है तो भी आप इसको वापस से लिख सकते। ऐसा नहीं कि एक वर्ड एक बार आ गया एक बार लिख दिया और दोबारा नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। यदि वर्ड दोबारा आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं। व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के, राष्ट्र, राष्ट्र थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो राष्ट्र को लिख लेते हैं एक बार हिंदी में, राष्ट्र के, और इस सारी पृथ्वी, पृथ्वी आ गया, पृथ्वी लिख लेते हैं एक बार, पृथ्वी से ही, के ही परिवेश से है जिसका प्रभाव, प्रभाव लिख लेते हैं एक बार। ऐसे आपको पढ़ना है, प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व, विश्व लिख लेते हैं, पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, पेड़ और ये पौधों। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ जो क्रॉस होने वाले वर्ड्स हैं, या किसी तंत्र विशेष से नहीं, विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता। ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो कठिन वर्ड्स हैं, उनको हम लिख लेंगे पढ़ते टाइम में, उसके ऊपर छोटा छोटा, वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र, मानव मात्र कैसा है ना, मैं को मात्र से, तो इसको लिख लेंगे मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण, संपूर्ण आध्यात्मिक भी लिखेंगे, आध्यात्मिक छोटा छोटा लिख लेंगे, आध्यात्मिक एवं लिखेंगे भौतिक विकास निर्भर है, भौतिक। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, जो एक लाइन थी उसमें 1 2 3 4 5, कम से कम 5 वर्ड निकाले। ठीक है दोस्तों, पढ़ते टाइम की हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ज़रूर ही करना है। इससे क्या होगा, आप एक तो हिंदी कंट्रोल होगी आपकी, और जो है आपकी आउटलाइंस भी छट जाएगी, और जो है कि आपको पढ़ने का अनुभव हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आराम से आपको पढ़ना है, और यदि कोई शब्द समझ में नहीं आया तो उसको हम ऐसे कर देंगे, गोला कर देंगे, ताकि हम बाद में उसको सही कर सकें। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद में हमने एक बार पढ़ लिया पूरा, जैसे आपको 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का कोई भी पैराग्राफ होगा, आपने पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, एक अलग से नोटबुक लेनी है, जो ये निकाले ना, इसके अलावा जैसे ये हो गया, देखो पर्यावरण लिख दिया हमने, अपना था, तात्पर्य था, व्यक्ति था, परिवेश था, वर्ण, और था अपना प्रभाव। यहाँ से देख देख के आपको लिख लेना है, इस इधर पृथ्वी, पेड़ पौधों, और जितने भी निकाले आपने, विश्व, मानव मात्र, अस्तित्व, आध्यात्मिक एवं संपूर्ण भौतिक। ये छोटे छोटे वर्ड भी ऐसे नहीं कि छोटे यहाँ लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, इनको भी आपको आराम से अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाले ना अलग नोटबुक में। अब जो ये है पर्यावरण, अब नीचे देखो, ऐसे तो निकाल लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आप पर्यावरण। ये अलग नोटबुक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसी में बता रहा हूँ आपको। पर्यावरण लिख लिया हमने, अब 3 लाइन छोड़ देना है, 1 2 और 3 लाइन छोड़ देनी, 3 लाइन में इसका अभ्यास करना है। कैसे, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, जैसे पर्यावरण, 1 मिनट, पर्यावरण, ऐसे 3 लाइन में आपको अभ्यास करना है। ये लाइन मैं ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पूरी यहाँ से लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा पर्यावरण, फिर 1 2 3 पूरी लाइन में ऐसे करना है, 3 लाइन में। ठीक है दोस्तों, ऐसे, और फिर दूसरी आउटलाइन यहाँ पे लिखेंगे 3 लाइन के बाद में, जैसे तात्पर्य लिखा हमने, और तात्पर्य का भी 3 लाइन में आप अभ्यास करेंगे। ऐसे आपको आउटलाइन का अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका आउटलाइन का अभ्यास कर लेना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने जो लर्नर्स के लिए बता रहा हूँ, जो अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। जैसे आपको करना है डेली के 1500 से 2000 वर्ड, 1500 से 2000 वर्ड डेली का करना है। आप अनसीन मैटर कर सकते हो, सीन मैटर कर सकते हो। सीन का मतलब जो अपनी बुक्स हैं उनसे कर सकते हो, और अनसीन का मतलब जो संपादकीय मैटर, एडिटोरियल मैटर, उनसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1500 से 2000 ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। आपको लिखना है, और पढ़ते टाइम हिंदी लिखनी है उनकी, और उसके बाद में जो है जितने भी आउटलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस निकालनी है और उनका अभ्यास आपको करना है। ठीक दोस्तों, इसको करने के बाद में आपको करना है 1500 से 2000 वर्ड्स के बाद में आप इन्हीं में से जो शुरुआत के ले लो, बीच के ले लो, लास्ट के ले लो, 500 वर्ड ले लो। आप 500 वर्ड का आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करना है 500 वर्ड का अच्छे से, जैसे पूरा हिंदी में, महोदय, कोमा, पर्यावरण से, ऐसे।
आपको पूरा ट्रांसलेशन करना है 500 वर्ड का अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और इसके आउटलाइन को अच्छे से देखना है। ये तरीका आपको डेली करना है, ठीक है दोस्तों। कम 10 दिन में आपको पता चल जाएगा यदि आप दिल से करते हो इस चीज़ को, और यदि आप अध्ययन की तैयारी करते हो तो ये तरीका आपको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। मतलब आपसे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, तो आप एक बार करके देखिए। 10 दिन में आपको खुद को पता नहीं चले इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, तो ठीक है दोस्तों, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीजमेंट आप में हुआ है। इस तरीके से आपको 1500 से 2000 वर्ड लिखने हैं, उनमें से 500 का ट्रांसलेशन करना है, और इसके बाद में जो है आउटलाइंस का अभ्यास करना है। और इसके अलावा आप एडवांस में कर सकते हो, जैसे अपनी टाइपिंग हो गई, और भी ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हो, डिक्टेशन लिख सकते हो, डिक्टेशन का अनुवाद। ये दोस्तों ये तो करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बताया आपका स्पीड ग्रोथ का, जो आपको करना है तो करना ही है, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्पीड ग्रोथ में बहुत ही सहायक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप डेली के कम से कम आप 10 दिन करके देखिए, 10 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ये तरीका मतलब आपको 10 दिन ही नहीं करना है। यदि आपको 10 दिन में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपकी स्पीड में, तो आप जब तक एग्ज़ाम ना हो आपकी तब तक ये तरीका कीजिए, और आउटलाइन का अभ्यास कीजिए, और एडवांस भी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई ट्रिक्स मिलती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।